महाराज श्री ने अपने बहुमूल्य समय को, अपना प्रेम, अपना भाव मुझे देते हैं। मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन महाराज श्री का आशीर्वाद तीर्थराज प्रयाग में मुझे क्या मैं वर्णन करूं अपने मुख से। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, के पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। महाराज श्री अभी बताए कि जीवन में यदि दुख आए, संकट आए, तो मात्र संकट को हरने के लिए मात्र दो ही है, एक भगवान और एक संत। लेकिन हम में जीवन में दुख आए, जब राजा दशरथ जी पर संकट आया, पुत्र के वियोग में जब तड़पे, तो पहले भगवान के दरवाजा नहीं खटखटाए, भगवान के दरवाजा नहीं गए, पहले अपने गुरुदेव के पास में गए। गुरुदेव के पास गए तो राजसी वेश पहनकर नहीं गए, साधारण वस्त्र पहनकर गए, नंगे पांव गए। गुरु गृह गए हो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। राजा दशरथ जी ने अपने गुरु के चरणों में गिर करके विनय करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमारा चौथा पन आ गया, लेकिन अयोध्या के इस राज्य सिंहासन को कौन संभालेगा? कोई उत्तराधिकारी नहीं है प्रभु। तो पहले मुझे अपने गुरु के शरण में जाना चाहिए। एक उदाहरण देते हैं कि आप घर में बॉल बार रहे हैं, तो पहले जो है आप 11,000 तार में कनेक्शन नहीं लगाएंगे, उसके लिए माध्यम बनाया गया है। तो हम पहले भगवान के पास जाएंगे तो भगवान शायद हमारे बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, लेकिन भगवान के रूप में हमारे महापुरुष विराजमान हैं। यदि इनके शरण में आएंगे तो भगवान से यदि एक बार यदि कह दे, आशीर्वाद दे दे, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हम गहरे पानी में जब जाएंगे तो हमारा मृत्यु निश्चित है। अभी आप घटना देखिए इस तीर्थराज प्रयाग, भगदड़ में कितने लोगों का जान गया। क्यों गया? अज्ञानता का कारण गया। गहरे पानी में हम जाएंगे तो डूब जाएंगे, तो हमारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन हम सत्संग में आएंगे, संत के शरण में जाएंगे, तो हमारी मुक्ति निश्चित है। संत मिल जाए तो हमारी चरित्र को बदल देते हैं। क्योंकि सुखदेव जी का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही वैराग्य चले गए घर छोड़ करके तपस्या करने के लिए। लेकिन सुखदेव जी के पिताजी ने सोचे कि हमारे पुत्र का तो वैराग्य हुआ, वैराग्य के साथ साथ यदि ज्ञान नहीं होगा तो इस समाज को कैसे वो शिक्षा दे सकते हैं। तो महाराज श्री ने बताए थे आप सबकी कथा में कि वेद व्यास जी ने अपने 2 शिष्यों को भेजे जंगल में कि भगवान नाम का गायन करे। और जब सुखदेव जी को जब कान में भगवान की नाम जब सुनाई पड़ा, तो पहले दिन जब सुने तो गदगद हो गए, दूसरे दिन भाव विभोर हो गए, और तीसरे दिन जो है पूछना पड़ा कि आपने ये शिक्षा कहाँ से ली, कौन बताया? तो उन्होंने बताया कि हमारे गुरुदेव तो दो प्यारे श्री कृष्ण जी हैं। तब श्री सुखदेव जी ने अपने पिताजी के पास आकर के शिक्षा ली। श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा सुनी।
तो हम सबकी यह मिल रही है। सुखदेव जी ने तो राजा परीक्षित की गंगे के तट पर सुनाए थे। परम पूज्य श्री महाराज जी सुखदेव मुनि के रूप में विराजमान हम सभी को तीर्थराज में प्रयाग में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना करके हमें भी मुक्ति प्रदान कर दिए। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बांके बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे।